keep walking, sir. Step with me. Hey, that's my brother! You can't take him! Ma'am, please stay back behind the line. Watch your step. Watch your head. बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि जैसी इन्फॉर्मेशन मुझे मिला मैं सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर दूं, क्योंकि गवर्नमेंट ने यानी इंडियन एम्बेसी ने और वहां पे रहने वाले जितने भारतीय सारे लोगों को एक वार्निंग जारी किया गया है और बताया गया है। इस अपडेट के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बताने वाला हूँ। आप यूएस के अंदर हो, यूके के अंदर हो, या फिर आप कनाडा के अंदर हो, या फिर गल्फ के किसी भी कंट्री में हो, ओमान में, कतर में, सऊदी में, बहरीन में, कुवैत में, कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना और एक प्रवासी होने के नाते ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोगों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले, उनको पहले से जानकारी मिले, क्योंकि कम जानकारी की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो। तो स्टार्टिंग की इस अपडेट में जो बताया गया है, इस खबर में बताया गया है कि आपको मालूम है कि 3.5 करोड़ से ज़्यादा इंडियन सिर्फ बाहर कंट्री में काम करते हो। अकेले 4.3 मिलियन सिर्फ यूएई के अंदर काम करते हैं। फर्स्ट नंबर पे यूएस का नाम आता है, 5.3 मिलियन यानी 53 लाख भारतीय यूएस के अंदर, लेकिन बहुत सारे यूएस के अंदर नागरिकता भी ले चुके हैं। सेकंड जो सबसे नाम आता है यूएई का। इसी तरह सऊदी के अंदर भी लगभग 26 लाख है, कुवैत के अंदर लगभग 10 लाख है। तो अलग अलग कंट्रियों में जो विदेश मंत्रालय का डेटा है, इस डेटा में बताया गया है कि 3.5 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी सिर्फ बाहर कंट्री में काम करते। समझ सकते हो कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पे इंडियन काम करते हैं। आपको स्टार्टिंग के क्लिप में मैं इसलिए आपको दिखाया क्योंकि इस तरफ से बहुत सारे कंट्री में इलीगल तरीके से रहने वाले पर एक्शन चलाया जा रहा है। पहले गल्फ कंट्री में इतना एक्शन नहीं था, लेकिन जब से यूएस ने इस कदम को उठाया, आप सारे कंट्री उसका नकल कर रहा है। आप कनाडा में भी देख लो, यूके के अंदर भी देख लो, आप फ्रांस में, जर्मनी में, या फिर खाड़ी के किसी भी देश में, यूएई हो गया, सऊदी हो गया, ओमान, कतर, हर जगह पे इस तरह का प्रॉब्लम चलाया जा रहा है और इस तरह का जो सिस्टम है चलाया जा रहा है, और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके सीधा डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। तो एम्बेसी के थ्रू एक अपडेट है, एक खबर हो, ध्यान से सुनना। भारतीय एम्बेसी का कहना है कि आप किसी भी तरह का इलीगल तरीके से वहाँ पे रह रहे हो, ठीक है, आपके पास वीज़ा एक्सपायर हो गया, आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम है, अगर भारत के एम्बेसी में वहाँ पे जाकर आप संपर्क करते हो तो वहाँ से कुछ ना कुछ आपके लिए रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन आप चोरी चुप्पे रहने की कोशिश करोगे, पहले तो नहीं पकड़े जाते थे, लेकिन अब तुरंत पकड़े जाओगे और फिर उस कंट्री में वापस जा भी नहीं सकते हो। लेकिन अगर एम्बेसी से संपर्क करके, एम्बेसी से रास्ता ढूंढ के, वहाँ से सजेशन लेकर आप चलोगे तो दोबारा, एक बार आने के बाद दोबारा वहाँ उस कंट्री में जा सकते हो। लेकिन ऐसे पकड़ने पर वहाँ से क्या होता है कि बैन कर दिया जाता है, वापस डिपोर्ट करने के बाद फिर वापस उस कंट्री में नहीं जा सकते। इसलिए इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुने और लोगों के साथ जरूर शेयर करें। अब बहुत सारे, जैसे यूएई में, जैसा बताया, सेकंड सबसे ज़्यादा इंडियन जो यूनाइटेड अरब इमारात में रहते हैं, पहले नंबर पे यूएस के अंदर रहते हैं। तो यूनाइटेड अरब इमारात में रहने वाले लोगों को वार्निंग दिया गया, बेसिकली इंडियन लोगों को वार्निंग दिया गया है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे आपको मालूम है कि वर्क वीज़ा, बेसिकली जो लोग वर्क वीज़ा पे काम करते हैं उन लोगों को 28 दिन का टाइम दिया जाता है। जब भी वीज़ा एक्सपायर होता है या वीज़ा कैंसिल होता है तो उनको 28 दिन का टाइम दिया जाता है। 28 दिन के अंदर आप उस कंट्री को छोड़ दें और नहीं तो दूसरी कंपनी चेंज कर लें। यह भी रास्ता है वहाँ पे कि आप चाहो तो वहाँ से वहाँ कोई अगर दूसरी कंपनी में ऑफ़र मिल रहा है तो आप चेंज कर लें, नहीं तो उस अंदर आपको वापस अपने कंट्री, इंडिया या पाकिस्तान, जिस भी कंट्री का आप नागरिक हो, वहाँ चला जाना है। नहीं तो पकड़े जाओगे तो फिर सीधा डिपोर्ट हो जाओगे और फिर कभी भी आप उस कंट्री का दौरा नहीं कर सकते, वापस नहीं जा सकते हो। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। आप अगर कुछ भी प्रॉब्लम में फंसे हो, अपने एम्बेसी से जरूर संपर्क करें, वहाँ से कुछ ना कुछ आपके लिए रास्ता निकलेगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक, जय हिंद।